अस्सलाम वालेकुम। जब से ये बलदियाती इंतखाबात का ऐलान हुआ है और बलदियाती इंतखाबात पूरे सिंध के अंदर हो रहे हैं, तो जैसे जैसे बलदियाती इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, आपको एक मखलूक रोडों पे बहुत ज़्यादा नज़र आएगी, जिसे उर्फ़ आम में भंगी कहा जाता है। ये मखलूक आपको अब रोड पे सुबह शाम रात दिन यही मखलूक नज़र आएगी। रोडों की सफाइयाँ करते हुए नज़र आएंगे, रोड साफ़ करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ये वही मखलूक है जो पिछले पुराने बलदियाती इंतखाबात जो 2015 में होते, उसके बाद इस तरह नापेद हो गई थी जिस तरह डायनासोर इस दुनिया से चले गए थे। ये उसके बाद नज़र ही नहीं आई। और फिर उसके बाद 2015 के बाद जब भी आपको गली की सफाई करवानी हो, ठीक है, आपकी गली का गटर बंद हो जाएं, गली की सफाई करवानी हो, ये कौम भंगी कौम दोबारा आती नहीं थी। आपको इनको उठाने पड़ते थे। मतलब एक आम शख्स भंगियों को उठा रहा है, आपको भंगियों को उठाने पड़ते थे, उनके पास जाना पड़ता था। और भंगी साले ऐसे आते ही नहीं, तो उनके अपने भरम में भंगियों का अपना ही चल रहा होता था, उनके भंगियों के अपने ही भरम। फिर भाई एक दफ़ा हम चले गए कि भंगी ही नहीं आ रहे, चल भाई काउंसलर के पास चल। काउंसलर इसीलिए बनाया कि कम से कम गली की सफाई तो करवा दे। गए भाई काउंसलर के पास, नाजिम के पास, नाजिम के पास, चल भाई भंगी नहीं आ रहा, कम से कम भंगी को तो बुला दे। काउंसलर की हालत देखी, काउंसलर ए भाई मैं क्या करूं, मेरी तो कोई खुद नहीं सुनता, भंगी आ रही नहीं है, मैं खुद अपने घर के लिए परेशान हूँ। मैंने काउंसलर की हालत देखी, मतलब ये तो हमसे भी ज़्यादा शींग हो रहा है, मर रहा है, इसकी कौन सुनेगा, ऐसे कौन सुनेगा। मतलब चल भाई अपन खुद चलते हैं, लगाते हैं थोड़े दाबे शाबे भंगियों को, वो आएंगे, ऐसे कैसे नहीं आएंगे। गए हुए भंगी के पास, तो भंगी का अलग ही लेवल चल रहा है भाई। ओहो, शर्ट पहना हुआ, नीचे शॉर्ट पहना हुआ, जॉगर्स पहना हुआ, बाल उसने ऐसे बनाए हुए बिल्कुल जेल से चिपका कर, काला कलर से ऐसा हो रहा बिल्कुल काला, जैसा ऐसा लग रहा है जैसे अभी इसने वो जो है पॉलिश लगाई है मुंह के ऊपर, बिल्कुल चमक रहा काला बर्गर। वो मेरा ये भाई ये कौन सी नस्ल का बर्गर आया। गए उसके पास को बोला चल भाई गली में सफाई कर, तू आ रहा ही नहीं है, तू हमारी गली में नहीं आ रहा, बंगला लाइन में नज़र आ रहा है, वहाँ सफाई कर रहा है, तू यहाँ नहीं आ रहा। बोला आ जाऊँगा, वहाँ तुम्हारे यहाँ पर भी आ जाऊँगा, इसमें कौन सा बड़ा मसला है, 300 रुपये दिलवा दो फी घर। मैंने कहा 300 रुपये तू हमसे ले ले, रोज़ आया कर, हमारे घर की सफाई करके चले आया कर। बोला नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा, तुम्हारे घर की सफाई करने नहीं आऊँगा अकेला। ऐसा करो, पूरी गली से बात करो, मीटिंग बिठाओ, 300 रुपये हर घर से लो, ठीक है, हर घर से 300 रुपये लो, वो मुझे दो एडवांस के अंदर, फिर मैं आऊँगा पूरी गली की सफाई करके जाऊँगा। मैंने कहा तू मीटिंग बनवाए तेरे लिए है, फिर तू आएगा। मैंने कहा चल अभी चल के सफाई कर। तो आगे से टोपियाँ करा रहा है, टोपी भी ऐसी लाजवाब, बोल रहा कि भाई आ जाऊँगा, लेकिन ये मेरा इलाका ही नहीं है, मेरी ये हद ही नहीं लगती। फिर मैंने बोला तेरी हद, तू किसी थाने का जो है SHO लगा पड़ा, जो तेरी हद लगेगी, चल हमारी गली में सफाई कर। उसके पास तो भाई टोपियों का टोकरा रखा हुआ है। आगे से मुझे कहता है कि भाई मैं कहाँ से आऊँ, 4 तो भंगी हैं पूरे शहर के अंदर, बाकी तो तुमने मुसलमान भर्ती कर लिए, मैं कहाँ से आऊँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, 4 भंगी कहाँ जाएगा, मैं तो वो तो आते ही नहीं है काम करने के लिए, मैं तो नहीं आऊँगा। मैंने बोला कितनी टोपियाँ तेरे पास भाई। खैर हमने जितने उठा सकते थे, जितना मना सकते थे, जितने प्यार मोहब्बत से बात कर सकते थे उससे की, लेकिन भंगी टस से मस नहीं हुआ, वो नहीं आया भाई, हम खुद ही वापस आ गए। भंगियों ने अपने रेट फिक्स करे हुए 300 रुपये, और गली का गटर अगर आपका बंद हो जाए तो 5000 रुपये लेगा, जब जाके आपकी गली का गटर साफ़ करेगा। भंगियों ने अपनी बनाई हुई है भाई रेट लिस्ट, भंगियों की अपनी रेट लिस्ट है भाई। आप जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे भंगियों के पास, ये क्या चल रहा है भाई, इनका अपना अलग ही चल रहा है इन सबका। खैर वो बात तो पुरानी हो गई, लेकिन जब से ये बलदियाती इलेक्शन का दोबारा से अनाउंसमेंट हुई और बलदियाती इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो आपको हर रोड पे 2-2 4-4 भंगी नज़र आएंगे, और वो सुबह शाम नज़र आएंगे, कचरा उठा रहे हैं, दरवाजे बजा रहे हैं, और वो भी बगैर पैसों के, खुद ही आ रहे हैं, दर कचरा दे दे। अभी एक बंदा ले गया, तू फिर आ गया, बोला वो दूसरा था, मेरा काम दूसरा है, मेरे को भी अपनी बाल्टी भरनी है भाई, जो मैं ये लेकर आया हूँ, ये मुझे भरनी है ट्राली अपनी, तो मुझे भी कचरा दो। अबे कहाँ से दे कचरा भाई। बोला नहीं, अब तो मैं आ गया हूँ, कचरा लेके जाऊँगा, मेरी तो रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। बोलेगा तू गाड़ी तू लेके घूम रहा है, मैं तो कचरा ही नहीं है, कचरा दे घर से निकल के। अबे कहाँ से दे तेरे को कचरा, अब नहीं है कचरा। तो अब हालत ये है भंगियों की, सुबह शाम रात दिन घूम रहे हैं, और गटर साफ़ करने वाली गटर भर ही नहीं रहा, कोई गटर भरे तो काम करे ना, गटर भर ही नहीं रहा, गटर सारे सही चल रहे हैं, और गटरों से पानी निकालने वाली वो जो गाड़ी होती है वो घूम रही है, हर गली के अंदर घूम रही है। अबे क्यों घूम रही है भाई, इतना महंगा पेट्रोल हो गया है, हराम का सा ज़ाया करने में लगे पड़ो, अब घूम रही है। वो कहाँ से घूम रही है, क्यों घूम रही है भाई अब तू।
वो बगैर किसी मतलब काउंसलर के बोले हुए, किसी के चेयरमैन के बोले हुए, नायब नाजिम के बोले हुए, बगैर पैसे दिए हुए ये लोग काम कैसे कर रहे हैं? वो पूरे 7 साल 2015 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद से तुम लोग गायब थे, अब कैसे काम कर रहे हो? तो पता चला कि भाई इनके अंदर अब जो डंडा आया है ना, वो डंडा भी ऐसा आया जो मुंह से बाहर निकल रहा है, और ये बगैर किसी चूं चरा के काम कर रहे हैं। तो असल मसला और असल बात ये है कि ये पूरे 7 साल के बाद इनमें डंडा दिया किसने? कौन है वो शख्स जिसने 7 साल डंडा रोक के रखा? कौन है वो शख्स जिसकी वजह से हमारा जो बुनियादी हक है, मतलब गली की सफाई, कम से कम कुछ नहीं करो गली की सफाई तो करवा दो यार, वो जो बुनियादी हक है उससे भी तुमने हमें रोक के रखा। तो इसके पीछे वही शख्स है जो अब इनसे काम करवा रहा है। पूरे 7 साल जिसने काम नहीं करवाया, वो शख्स अब सुबह शाम रात दिन इनसे काम करवा रहा है। तो वो शख्स है कौन? उसका पता लगाना है। कौन है वो शख्स जो पूरे 7 साल 2015 से सोया रहा, काम ही नहीं कराया है? हमें पता ही नहीं, हम तो काउंसलर के पीछे लगे हुए कि काउंसलर ये काम कराता है। हमारी नज़र में तो काउंसलर करा सकता था, चेयरमैन करा सकता, वो हमारी नज़र में तो वो था। लेकिन ये शख्स कौन है भाई? जो अब ये पूरे इलाके के अंदर काम कराता फिर रहा है सुबह शाम रात दिन। तो असल मसला ये है कि हमें उस शख्स का पता लगाना है कि जो बलदियाती इलेक्शन शुरू होते ही खुद एक्टिव हो गया और मंगियों को एक्टिव करा है, जो पूरे 7 साल सोया रहा। असल मसला उस शख्स का है, उसका पता लगाया जाए कि वो शख्स कौन है। अगर आपको पता चले तो ज़रूर मुझे बताइएगा।